15 अगस्त 1947 ये वो दिन है जब भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। भारत करीब 200 साल अंग्रेज़ों की गुलामी में रहा था। बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए कुर्बानी दी, जिसके बाद ही आज हम इस आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। हालांकि क्या आपने कभी ये सोचा है या इस बात पे गौर किया है कि आखिर हमें 15 अगस्त के दिन ही आज़ादी क्यों मिली, या फिर आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई? आइए आज हम आपको बताते हैं कि भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख का ही चयन क्यों किया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल लिक एट द नॉलेज में, जहां आपको मिलेंगे आपके अपने ही मन में चल रहे सवालों के जवाब। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले ये जान लेते हैं कि आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख चुनने का क्या कारण है। बात है साल 1947 की, जिस वक्त भारत में अंग्रेज़ों की तानाशाही का शासन चल रहा था और उस समय भारत के वॉइस रॉय थे लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। माउंटबेटन को भारत में सत्ता हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। माउंटबेटन वही शख्स है जिन्होंने भारत की आज़ादी की अहम तारीख तय की थी। कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि माउंटबेटन इस दिन को अपने कार्यकाल के लिए बहुत खास मानते थे। खास मानने की वजह यह है कि 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 15 अगस्त के दिन ही जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसलिए उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए यही दिन चुना। हालांकि इस तारीख को भारत में सार्वजनिक रूप से घोषित करने के बाद देश भर के ज्योतिषियों में आक्रोश पैदा हो गया। भारतीय आज़ादी के लिए तय की गई तारीख से खुश नहीं थे, क्योंकि ज्योतिषियों के मुताबिक 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ और अमंगलकारी था। वहीं माउंटबेटन आज़ादी के लिए दूसरी तारीख बिल्कुल भी नहीं चुनना चाहते थे। लोगों ने दूसरी तारीख भी सुझाई, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर ही अड़े रहे। आखिरकार सबकी सहमति से एक रास्ता निकाला गया और आज़ादी के लिए 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि यानी आधी रात का समय तय किया गया। अंग्रेज़ी परंपरा के अनुसार रात 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है। ऐसे में 14 तारीख की रात 12 बजे को 15 तारीख ही कहा जाता है। वहीं हिंदी गणना के अनुसार सूर्योदय के बाद दूसरा दिन शुरू होता है। इसके अलावा ज्योतिषियों की ओर से एक शर्त रखी गई थी कि सत्ता के हस्तांतरण का संभाषण 48 मिनट की अवधि में संपन्न किया जाएगा, क्योंकि 14 तारीख की रात अभिजीत मुहूर्त में आ रही थी। 24 मिनट का ये मुहूर्त 11:51 से शुरू होकर 12:15 तक का था। ऐसे में ये भाषण 12:39 तक दिया जाना था। इसलिए मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए तय सीमा में ही जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मैंने इस टॉपिक को अच्छे से आपको समझाया होगा और आपकी समझ में भी आया होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।